श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि अब आ गई है सबसे बड़ी पूर्णिमा, जो कि ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन कहा जाता है और इसे ही वट पूर्णिमा के दिन के नाम से भी काफी सारे लोग जानते होंगे। और ये कोई ऐसा वैसी पूर्णिमा का दिन नहीं है, ये वो दिन है जिस दिन भगवान जगन्नाथ खुद जगन्नाथपुरी के अंदर प्रकट हुए थे और उनके जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और पूज्य गुरुजी ने कहा है, इस पूर्णिमा के दिन आपके बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़ी बीमारियां खत्म होती है। अगर आपके परिवार में एक के बाद एक परेशानियां चलती हुई आ रही है, घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, क्लेश बहुत ज्यादा होते हैं, जो भी आपके बच्चे हैं वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, उन्हें कुछ याद नहीं रहता है, तो उनके लिए अपने पूरे परिवार की संपदा को, धन वैभव को बढ़ाने के लिए, घर में सुख शांति समृद्धि के लिए इन 7 चावल के दानों को गिराना चांद के सामने मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर और समझकर पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा है, ये वाला उपाय आप सभी लोगों को इस पूर्णिमा के दिन रात्रि के समय अपने घर पर जरूर करना है। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होगा। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको 7 चावल के दाने गिरा करके ये वाला उपाय करना होगा, चांद को देख करके। किन लोगों को करना है? देखिए, अगर आपके घर में सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है ना, बहुत ज्यादा क्लेश आप लोगों के परिवार के बीच में, लोगों के बीच में होता रहता है, प्रॉपर्टी को लेकर के कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ना कोई क्लेश हमेशा बना हुआ रहता है, सास बहू के बीच में नहीं बन रही है, बाप बेटे के बीच में नहीं बन रही है, घर में आपके जाने का मन नहीं करता है, कोई मंगल कार्य आपके घर में नहीं हो रहा है, समृद्धि आपके घर में बढ़ ही नहीं रही है, आपके परिवार के वैभव में कमी आ रखी है, संपदा में कमी आ रखी है। एक छोटा सा उपाय इस पूर्णिमा के दिन आप सभी लोगों को करना है। आपको क्या करना है? इस पूर्णिमा के दिन सुबह के समय या दिन के समय जब भी आप ये वाला उपाय करेंगे ना, 1 लोटा शुद्ध जल आपको लेना है अपने घर का, एक तांबे के कलश में, ठीक है। और इसी के साथ में मात्र आपको लेनी होगी 5 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, और इसी के साथ में आपको लेने होंगे 11 चावल के दाने। कितने लोगे? 11 चावल के दाने गिन करके लेना। वो भी कैसे होने चाहिए? अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, कहीं से भी खंडित चावल के दाने नहीं होने चाहिए। जिस कलश में आपने जल लिया है, इसी के अंदर आपको बेलपत्र और 11 चावल के दाने इसी के अंदर आपको डाल देना है, और इसे अपने दोनों हाथों में पकड़कर, ध्यान रखना, अपने दोनों हाथों में पकड़ करके आपका जो घर है उसमें ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए चंद्रमौली महादेव के नाम से आपको पूरे के पूरे घर में घूम जाना है। जितने भी कमरे हों, जितने भी बालकनीज हों, किचन हो, सबके अंदर बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके जब आप पूरे घर में घूम जाओगे, उस दीपक को लेकर के आपके घर के मंदिर के पास में आ जाना, और उस कलश को घर के मंदिर में आपको रख देना है, और इसी के सम्मुख में गाय के घी का गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। यह कब करोगे? पूर्णिमा के दिन, ठीक है। जैसे ही आपने यहां पर रख दिया, रखने के पश्चात आपको ऐसा का ऐसा ही छोड़ देना है। जब रात्रि का समय आएगा, चंद्रमा जब निकल करके आएगा, तब आपको एक छोटा सा काम करना है। परिवार का कोई भी एक सदस्य इस कलश को उठाना, और जितने भी परिवार के सदस्य हैं उन सभी का स्पर्श आपको इस कलश से करवाना है। ध्यान रखना, सभी का स्पर्श इस कलश से करवा करके अपने घर की छत पर जाकर के चंद्रमा को आपको इसी वाले जल से अर्घ दे देना है। क्या करना है? अर्घ देना है। अर्घ देते समय आपके जो दोनों हाथ होने चाहिए आपके सिर से 8 इंच ऊपर होने चाहिए, और जो अर्घ दोगे वो किनके नाम से दोगे? चंद्रेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से? चंद्रेश्वर महादेव के नाम से अर्घ दे देना। पूज्य गुरुजी ने कहा, एक बार आप करके जरूर देखिएगा और फिर देखना आपके जीवन के भाग्य कैसे बदलते हैं। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है, ये किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा, कि अगर आपके परिवार में कोई बच्चा है ना, या फिर कोई भी व्यक्ति है जिसे भूलने की बीमारी है। पूज्य गुरुजी ने कहा, भूलने की बीमारी है, बहुत जल्दी भूल जाता है, कुछ भी याद करता है, एग्जाम हॉल में जाकर के सब कुछ भूल जाता है। कोई भी
जरूरी नहीं है बच्चे के लिए हो, कोई बड़ा व्यक्ति भी हो जिसे भूलने की बीमारी हो, या कोई बच्चा है आपके घर में जो मंद बुद्धि है, उसे कुछ याद नहीं रहता है, सब कुछ बहुत जल्दी भूल जाता है। पूज्य गुरुजी ने कहा 50 साल तक भी उस व्यक्ति को याद रहेगा। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आपको लेना होगा थोड़ा सा दूध। कौन सा दूध चाहिए? गाय का। और कैसा होना चाहिए? कच्चा दूध, है ना। अब इस वाले में भी पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी आप इस दूध को लेकर के आए तो एक बात ध्यान रखना कि जो गौ माता होती है, उस गौ माता के आगे के ये जो स्तन होते हैं, आगे वाले, पीछे वाले नहीं, आगे वाले स्तन का दूध होना चाहिए। तो कोशिश करना किसी भी गौशाला में जाना या कहीं पर भी जाना, वहां से इस दूध को लेकर के आना। आगे के स्तन का दूध होना चाहिए, घर पर ला करके, है ना। उसी वाले दूध का जो मिष्ठान आपको बनाना हो वो मिष्ठान आप बना लेना, जैसे भी आप बना सको। मिठाई बना लो, खीर बना लो, हलवा बना लो, कुछ भी बना लो। उसी दूध का आपको मीठा बनाना है। नहीं बना सकते हो, गरम कर लो, गुड़ या चीनी उसके अंदर डाल दो, उसको मीठा कर लो, ठीक है। और जब रात्रि में चंद्रमा निकल करके आएगा, पूर्णिमा का चांद जब निकल करके आएगा, तो उसी मिठाई को, उसी दूध को आपको चंद्रमा की रोशनी में 15 से 20 मिनट तक आपको रख देना है। और जब रात्रि के 12 बज जाएं, ध्यान रखना, रात्रि के जब 12 बज जाएं तो आपके घर का जो भी व्यक्ति है जिसे भूलने की बीमारी है या फिर मंद बुद्धि है, याद नहीं रहता है, उसे आपको ये मिठाई चंद्रमौली महादेव के नाम से चंद्रमा को देखते हुए पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे खिला देनी है। एक पूर्णिमा करके देखो, जिसी में आपको इसका असर दिखाई देने लग जाएगा। ये शिव तत्व है। पूज्य गुरुजी ने बहुत जोर करके बताया था, इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा अपने परिवार के बच्चों के लिए, व्यक्ति के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। आप सभी लोगों को ये वाला उपाय, अगर आपके घर में मकान का सुख नहीं है, वैभव का सुख नहीं है, है ना, या फिर वाहन का सुख आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, तो इससे सुंदर उपाय पूर्णिमा के दिन का हो नहीं सकता। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। इसके लिए जो आपको लेना होगा वो सबसे पहले, अगर आपके घर में कोई चांदी का पात्र है तो आप सबसे पहले उसे लेना। अगर कोई चांदी का पात्र नहीं है तो पूज्य गुरुजी ने कहा उस केस में आपको आपके घर का जो भी स्टील का पात्र हो, लोटा हो, कटोरी हो, कुछ भी हो, वो ले लेना, ठीक है। लेकिन अगर चांदी का छोटा सा भी बर्तन आपके घर में है ना, तो पहली प्रेफरेंस आपको उसी को देना है। एक चांदी का पात्र या स्टील का पात्र लेना और इसके अंदर आपको भरना होगा गाय का दूध। किसका? गाय का दूध। वो भी कैसा होना चाहिए? कच्चा दूध होना चाहिए, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है। इस तरीके का आपको दूध लेना है, ले लोगे। और इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे 7 चावल के दाने, जो अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए, ठीक है। जो भी आपने ये 7 चावल के दाने लिए हैं, आपको क्या करना है, पूर्णिमा के दिन शाम के समय पर, ठीक है, जो भी आपने ये दूध लिया है इस बर्तन के अंदर, अपनी कामना कह करके इन 7 चावल के दानों को आपको इसी के अंदर डाल देना है। और डाल करके ये वाला जो दूध है ना, इसे आपको किसी भी सुरक्षित स्थान पर या घर के मंदिर में या कहीं पर भी आपको रख देना है। क्या कर देना है? घर के मंदिर में आपको इसे रख देना है। एक दीपक वहां पर सामने प्रज्वलित कर देना, जिससे कि ये क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। जब रात्रि का समय आएगा, चंद्रमा निकल करके आएगा, तब आपको एक विशेष तरीके से इसका उपाय करना होगा। देखिए, अगर आपके घर में तुलसी जी का गमला छोटा है जिसे उठा करके आप घर की छत पर लेकर के जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आपको उसी स्थान पर जहां पर तुलसी जी का गमला है ना, उसी स्थान पर खड़े होकर के आपको ये उपाय करना है। आपको क्या करना है, चंद्रमा को तुलसी जी के गमले के पास में जाना। जैसे मान लीजिए ये तुलसी जी का गमला है, ठीक है, और यहां पर आपको खड़े होकर के उस वाले लोटे से, जो दूध का लोटा है चांदी का या स्टील का, उसी से आपको यहां पर चंद्रमौली महादेव जी के नाम से अर्घ देना है। और जिस दूध का आप अर्घ दे रहे हो, जिसके अंदर 7 चावल के दाने डाले हैं, उसका संपूर्ण दूध आपके इस तुलसी के गमले में जाना चाहिए। बस इतना सा ध्यान रखना। क्या करना है, तुलसी जी के गमले में वो संपूर्ण दूध समर्पित होना चाहिए। चंद्रमौली महादेव के नाम से आपको ये वाला उपाय करना है। जब ये आप पूरा का पूरा दूध समर्पित कर दें, तुलसी जी के मिट्टी का थोड़ा सा भाग उठाना, किसी भी एक लाल पोटली के अंदर
उस मिट्टी को बांध करके सदैव अपने पास में रख लेना। आपके बहुत जल्दी योग बनते हैं। वाहन का सुख, आपके घर में मकान का सुख, जिस सुख की प्राप्त भौतिक सुखों का आप आनंद उठाना चाहते हैं, वो सभी की सभी कामनाएं आपकी पूरी होगी। और जब भी आप घर से बाहर निकले, तुलसी जी की मिट्टी का एक छोटा सा तिलक अपने मस्तक पर लगा करके निकल जाना। जिस कार्य में जाओगे सफल हो जाओगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय हैं ये सभी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।